जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदाली पाकिस्तानी प्रोग्राम दौरे हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं सऊदाबाद मलिर नादरा ऑफ़िस के सामने। नाज़रीन, एक मसला पेश आया यहाँ। देखें, इदारे बनते हैं कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए, मगर नादरा एक ऐसा इदारा है जहाँ लोगों के मसाइल हल कम होते हैं और मसाइल पैदा ज़्यादा किए जाते हैं। ऐसे में एक केस आया, ज़रीना ज़ोजाए मोहम्मद अजमल, जो कि यहाँ देखें ये कार्ड्स हैं इनके, इसमें ये मियाँ बीवी हैं। ये मियाँ बीवी, अगर मेरे कैमरामैन इसको फोकस कर सके, ये मियाँ बीवी हैं। और नादरा की रिकॉर्ड में जब ये जाते हैं इसको रिन्यू करने के लिए, तो वहाँ बहन भाई शो किया जाता है। तो अब क्या है, ऐसे में ये रिक्वेस्ट करते हैं नादरा के अफसरान से कि जी हम मियाँ बीवी हैं, हम बहन भाई नहीं हैं। नादरा के कारनामे से आप वाकिफ़ हैं नाजरीन, और ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि नादरा ने इसको क्या है बहन भाई शो किया है, जबकि ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो अब इनको बच्चों के लिए लामाला डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, बे फॉर्म वगैरह बनाना है। तो बे फॉर्म ये बनाने जब चले जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि नहीं, आप चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, हमारे ख़िलाफ़ केस कर दें। ये मुहतसिब आला साहब के पास जाते हैं। मुहतसिब आला साहब की बाकायदा डायरेक्शन मौजूद है यहाँ। मुहतसिब आला साहब ने अहकामात जारी किए हैं कि इसको करेक्ट किया जाए। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकें, ये देखें, मुहतसिब आला साहब ने लिखा है कि भाई इनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी मसले हैं, उनको हल कर दें। और ये लेकर आ जाते हैं दोबारा यहाँ ब्रांच में। तो ब्रांच के अफसरान उनसे कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं, मुहतसिब आला साहब को नहीं मानते हैं, आप हमारे ख़िलाफ़ केस करें। आए हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि किस तरह से ये इस मसले का सामना कर रहे हैं। मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीना है और मैं यहाँ पर कितनी दफ़ा आ चुकी हूँ नादरा के पास बोलने के लिए कि मेरा शनाख्ती कार्ड में मसला हो रहा है। तो इन्होंने हर दफ़ा मेरे को बोल के भगा दिया कि आप जाएं बीबी, केस करें हमारे पर ना, डिग्री लाएं, वकील करें, ये करें। हम कुछ भी नहीं कर सकते आपके साथ कि हम कुछ कर लें। आप जो है मोहम्मद अजमल की वाइफ हैं? जी, मैं मोहम्मद अजमल की वाइफ हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या दिखाया गया है? तो यहाँ मेरे को बता रहे हैं कि मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ, मैं उनकी सिस्टर हूँ। तो मैंने उनको बोला ऐसे कैसे मैं उनकी सिस्टर आ रही हूँ, मैं शनाख्ती कार्ड में तो उनकी वाइफ हूँ। तो वो कह रहे हैं हमें नहीं पता इस मसले का हल क्या। मैंने निकाहनामा भी लेकर आई हूँ, पैदाइशी फार्म भी, ये सब कुछ है मेरे पास। मैं हर सबूत उनको दे रही हूँ, मगर वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मेरे ससुराल वालों में पहुँचा दो। ससुराल वालों में पहुँचाया है अभी, तो वो भी नन से मेरे को 3 महीने छोटा कर रहे हैं। पता है 3 महीने छोटा कोई बच्चा पैदा हो सकता है? तो 3 महीने छोटा मेरे को करा जा रहा है उनके साथ, माँ बाप के खान। जब आप चली जाती हैं यहाँ अमले से मिलने के लिए, तो अमला क्या कहता है आपको? बस मुझे बार बार यही बोला जाता है, कहते हैं कि आप जाएं, वकील लेकर आएँ, डिग्री करें, बस आप जाएं यहाँ से, आप जाएं यहाँ से। मुझे हाँ, धक्के दे के मेरे को निकाल दिया जाता है। मैं उनसे बोलती भी, मगर नहीं सुन रहे वो लोग कि सुन ले मेरी, कोई भी बात नहीं सुनने को तैयार है, कोई बात सुनने को तैयार है। अच्छा नाज़रीन, ये उनकी वाइफ थी। अब उनके हस्बैंड भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इनके पास तकरीबन 6 माह से मैंने वफाक मौसी आला पे केस इनके ऊपर करता था। ठीक है, तो इनसे रिज़ल्ट आया वफाक मौसी आला का, तो उन्होंने उनको भी वफाक मौसी आला का रिज़ल्ट मानने से भी इन्होंने इनकार कर दिया कि हम किसी वफाक मौसी आला को नहीं जानते। और प्लस इन्होंने मेरे को फिर यहाँ मैं आया हूँ तो लेके इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप कोर्ट से डिग्री लेके आओ। मैं इनसे बहस करने लगा तो इन्होंने मुझे धक्के मार के बोला कि आप यहाँ से जा सकते हो। और इनके अलावा इनके पास 6 से 7 दफ़ा हेड ऑफिस वालों ने भी भेजा, तो उन्होंने हेड ऑफिस वालों को भी मना करवा दिया कि भाई नहीं, हम नहीं कुछ कर नहीं सकते। जमील साहब, ये बोलिए, ये फरमाइए कि जब डेटा बन रहा था उस वक्त आपको दिखाया गया था डेटा की, और आपको दिखाया नहीं गया? बिल्कुल नहीं दिखाया गया था। अगर दिखाया गया होता, हमें जब कार्ड हमारा एक्सपायर हुआ है तो हमें जब क्यों पता चला? NIC पे मेरे वालिद का नाम लिखा हुआ होता। अगर ये डेटा हम लोगों ने फॉर्म वगैरह गलत भरे हुए होते तो NIC पे मेरे वालिद साहब का नाम लिखा होता, मेरे नाम नहीं आता मेरी बेगम के NIC पे।
ठीक है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिखाया और अभी अपनी गलती को तस्लीम करने की बजाय हम पे ही उल्टा चोर कुतवाल को डांटने वाला काम चल रहा अच्छा, है। जब आप मुहतसिब आला साहब के पास चले जाते हैं तो मुहतसिब आला साहब क्या अहकाम जारी करते हैं नादरा को? नादरों के काम जारी करते हैं कि माँ बाप के नाम चेंज किए जाएँ, उनके अंगूठे चेंज किए जाएँ। तो इन्होंने नादरा वालों ने इस चीज़ को भी मानने से इनकार कर दिया। मेरे पास आप पर्चा आएगा जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये एक पर्चा है मेरे पास, ये दूसरा दिखाएं इस्लामाबाद से भी वफाक मोहसिन आला ने भेजा। ये देखें, ये भी वफाक मोहसिन आला ने भेजा, बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा, जब ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखाते हैं इनको तो ये क्या कहते हैं? बोलते हैं हम इन्हें नहीं मानते, हम किसी इसको नहीं मानते। वफाक मोहसिन आला के इस डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानते। ठीक है, आप कोर्ट से डिग्री लेके आओ। एक गरीब आदमी कोर्ट में जाके धक्के खाए, 40-50 हज़ार रुपये अंदर कराए, ठीक है, क्या करेगा? 15-16 हज़ार रुपये सैलरी वाला बंदा कहाँ कहाँ धक्के खाएगा, कहाँ कहाँ आएगा? ये मैक्सिमम चल रहा था। ये वो दर्दनाक कहानी थी जो कि क्या है, एक और कारनामा सामने आता है नादिरा का, जो कि क्या है, एक बीवी को सिस्टर बनाते हैं और वो फिर अपनी गलती भी नहीं मानते हैं और किसी के अहकामात भी जो उनसे सीनियर होते हैं मुहतसिब आला साहब के अहकामात को भी वो हवाओं में उड़ाते हैं। अब आइए जानते हैं उनका अपना मौक़िफ़। अगर ये मौक़िफ़ देते हैं ये ऑफ़िस का जो भी मैनेजर होगा, उन साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये वाक़या कैसे पेश आया, इसमें किसकी नाअहली है। तो आप उनसे भी मौक़िफ़ लेते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ में आ जाते हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ सऊदाबाद नादरा ब्रांच में और हमने कोशिश किया इनको जो भी मसला था इनका, जो कि क्या है, एक मियाँ बीवी को बहन भाई शो कराया गया था। नादरा के डॉक्यूमेंट्स में क्या है बहन भाई आ रहे थे, जबकि क्या है हस्बैंड एंड वाइफ थे। और वो हम अंदर उनका मौक़िफ़ लेने के लिए चले गए इनके ऑफ़िस में, तो यहाँ डायरेक्टर साद साहब हैं। साद साहब जो है वो मौक़िफ़ देने के लिए तैयार है ही नहीं। बहरहाल उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया कि हमसे ये मिस्टेक हुई है, लिहाजा इसका अजाला कर रहे हैं और जो है कुछ थोड़ा सा मुहतसिब आला की वेरिफिकेशन चाह रहे हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो है उन्होंने बिल्कुल माना कि हमारी गलती है, ये हम मानते हैं। मैंने कहा साहब तो फिर कोई आप ऑन द कैमरा बोलें, ये बहुत अच्छा मौक़िफ़ जाएगा आपका कि आप इकरार कर रहे हैं गलती को। तो उन्होंने उससे बिल्कुल इनकार किया वो देने से, मौक़िफ़ देने से। तो ऐसे में क्या है, वो फैमिली से बात करते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उनके सामने बात हुई अंदर और इनका क्या कहना है, क्योंकि बहुत मायूस फैमिली थी ये। शुरू में जब आपने देखा कि किस मायूसी के आलम में ये बात कर रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ। लाजमी बात है इनके बच्चों को भी आगे पढ़ना है, बी फॉर्म वगैरह भी इनको चाहिए, उसमें भी जो है बड़ा मसला था, वो भी नहीं बन रहा था। अब आइए उन्हीं से सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी बीबी क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं इस चैनल का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं इस चैनल का। मैं 8-9 महीने से चक्कर काट रही थी यहाँ के, मगर कोई भी मेरी अर्जी नहीं सुन रहा था कि कुछ कर ले, मगर इस चैनल के ज़रिए इन लोगों ने मेरा फ़ौरन मसला हल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी वो मुतासरा खातून जो कि ज़रीना ज़ोजाए मोहम्मद अजमल कि अब अजमल भी हमारे सामने मौजूद हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे, ये इनके हस्बैंड हैं जो कि मुतासर थे इस मसले में। काफ़ी इन्होंने चक्करें काटी हैं यहाँ की, उसके बावजूद भी ये हल नहीं हुआ और सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी अजमल अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस चैनल की वजह से आज मुझे बहुत बड़ी परेशानी से निकाला गया। ठीक है, मैं 8 महीने से तकरीबन वफाक मोहसिन आला और नादरा के चक्कर काट रहा था। ठीक है, मैंने इस चैनल से वजू करा, इन चैनल ने मेरी मदद की और इस तरीके से सामने आए जैसे कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरे सामने आया हो, जिन्होंने मेरी मुश्किलात हल किए। ठीक है, मेरे साथ आए, मेरे सुना और मेरे लिए आगे तक के गए, जिनकी वजह से मेरा ये नादरा वालों ने तस्लीम किया कि ये मसला हल करते हैं। और ये मसला है सिर्फ और सिर्फ तरकीब चैनल और इन कैमरा मैन एंगर्स, इनकी बड़ी मदद के तहत इनका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों की वजह से आज मेरा मसला हल हुआ है। इन लोगों का शुक्रिया, इनका थैंक यू, और इन चैनल का भी। और आज मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी बनेंगे और NIC भी मेरी बेगम का रिव्यू होगा और मैं बड़ी परेशानी से निकल जाऊंगा। इसलिए आप लोगों का आखिरी बार बार शुक्रिया, आप मेरे लिए अल्लाह का नेक बंदा बन के आए। शुक्रिया, थैंक यू।
ये वो मुतासरा फैमिली थी नाजरीन, जो कि अपनी ज़बानी खुद बता रहे थे कि इनके साथ क्या मसाइल थे। और इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहें। कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ फ़िदा पाकिस्तानी, एंकर पर्सन तरकीब न्यूज़ कराची।